चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार। दोस्तों आज हम शुक्र खाना नंबर 12 के बारे में चर्चा करेंगे। खाना नंबर 12 के शुक्र को लाल किताब में भव सागर से पार कराने वाली गऊ समान माना गया है। इस घर के शुक्र की तुलना कामधेनु गऊ से की गई है, जो कि हर वक्त हर मुसीबत में व्यक्ति का साथ देने वाली है, हर जगह मुसीबत के समय मदद करने वाली है। खाना नंबर 12 लाल किताब के अनुसार इस घर से रात का आराम या रात का सुख भी देखा जाता है। तो इस घर में शुक्र के होने से ऐसा व्यक्ति जीवन में उसके जीवन में बहुत सी औरतों का संयोग होता है। किंतु उसकी अपनी औरत आज्ञाकारी होती है, धर्म का पालन करने वाली होती है। यदि शुक्र खाना नंबर 12 वाले व्यक्ति औरत की पूजा करे, अपनी पत्नी को सम्मान दे, अपनी पत्नी से मोहब्बत करे, तो फिर उसका गृहस्थ सुख बहुत उत्तम होगा। क्योंकि शुक्र को इस घर में भव सागर से पार कराने वाली गौ माता माना गया है। अतः यदि ऐसा व्यक्ति जिसका भी शुक्र खाना नंबर 12 में हो, अपनी पत्नी अपनी औरत का सम्मान करे, उसे इज्जत दे, तो ऐसा व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और गृहस्थ सुख बहुत ही उत्तम और बहुत उत्तम किस्मत का, बहुत नेक किस्मत का ऐसा व्यक्ति मालिक होगा। जन्म के समय चाहे जैसे मर्जी उसकी हालत हो, मगर शादी के दिन से, जिस दिन से ऐसा व्यक्ति शादी करेगा, उस दिन से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, माता का सुख होगा, भाई बंधुओं का पूर्ण सुख होगा, राज दरबार में उत्तम और उच्च फल की प्राप्ति होगी। 37 साल की लंबी अवधि तक अपनी पत्नी का सुख और सहयोग प्राप्त होगा, रात का पूरा आराम होगा और ऐसा व्यक्ति धन दौलत से परिपूर्ण होगा, धनवान होगा, मालामाल होगा। इसी के साथ शुक्र खाना नंबर 12 के साथ ही यदि बृहस्पति या शनि विराजमान हो, अथवा बृहस्पति या शनि खाना नंबर 7 में बैठे हों, तो ऐसे जातक की पत्नी दुखी होगी, किंतु परिवार और औलाद का फिर भी सुख प्राप्त रहेगा। शुक्र खाना नंबर 12 के समय यदि बुध खाना नंबर 2 में हो, अथवा बुध खाना नंबर 6 में हो। अब दोस्तों, बुध खाना नंबर 6 में केवल सामुद्रिक से बनी हुई लाल किताब कुंडली में ही आ सकता है। तो यदि शुक्र खाना नंबर 12 में हो और बुध खाना नंबर 2 अथवा खाना नंबर 6 में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति रागी होगा, शायर होगा, धनवान होगा और भंडारों का मालिक होगा। इसी प्रकार शुक्र खाना नंबर
12 में नेक होकर के बैठा हो, अर्थात खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7 में शुक्र के शत्रु ग्रह ना हो, अथवा खाना नंबर 2 और 7 में शुक्र के मित्र ग्रह हों। ध्यान दीजिए कि खाना नंबर 2 और 7 में शुक्र के शत्रु ग्रह नहीं हो, यानी सूर्य चंद्र अथवा राहु इनमें से कोई भी ना हो, और शुक्र के मित्र ग्रह जैसा कि बुध, शनि इत्यादि ग्रह बैठे हों, तो ऐसे जातक की पत्नी हर मुसीबत को सबसे पहले अपने ऊपर झेलेगी। अर्थात ऐसे व्यक्ति की जो औरत है वो अपने पति की हर बला अपने ऊपर ले लेगी, जिसकी वजह से अमूमन ऐसे व्यक्ति की पत्नी की सेहत जो है वो खराब रहेगी, किंतु वो हर बला से अपने पति का बचाव करती रहेगी, उसकी रक्षा करती रहेगी। किंतु ऐसे में यदि पत्नी की सेहत खराब होने लगे तो गौदान पत्नी के हाथों से करवाएं, या पत्नी के हाथों से कोई भी दान आदि पुण्य आदि करवाते रहे। ऐसे में औरत की सेहत और धन की दौलत दोनों की बरकत होगी। कुछ ना कुछ दान, कुछ ना कुछ पुण्य आदि कर्म करते रहने से। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी नास्तिक ना बने, परमात्मा को, ईश्वर को, मालिक को हर समय याद रखे। इसके अलावा औरत की खराब सेहत के वक्त नीले रंग के फूल बाहर वीराने में दबाते रहे या दबा दें। ऐसा करने से भी शुक्र खाना नंबर 12 का नेक फल प्राप्त होगा। इसी के साथ शुक्र खाना नंबर 12 के समय यदि खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7 खाली हो, उनमें कोई ग्रह ना हो, अथवा शुक्र खाना नंबर 12 के समय यदि सूर्य चंद्र अथवा राहु खाना नंबर 2 या खाना नंबर 7 में बैठे हों, तो ऐसे में शुक्र का फल बुरा होगा, अशुभ होगा। औरत की सेहत खराब होगी, गृहस्थ का सुख खराब होगा, औलाद का सुख नहीं होगा। इसी प्रकार शुक्र खाना नंबर 12 के समय यदि बुध भी खाना नंबर 12 में बैठा हो, अथवा कुंडली में बुध किसी प्रकार से अशुभ हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी है उसकी जुबान काली होगी, वो जुबान की बुरी होगी, और ऐसे जातक को पत्नी और गृहस्थ दोनों में से किसी का भी सुख नहीं मिलेगा, मंदा असर रहेगा। इसी तरह शुक्र खाना नंबर 12 के समय यदि राहु खाना नंबर 2, खाना नंबर 6, खाना नंबर 7 अथवा शुक्र के साथ ही खाना नंबर 12 में बैठा हो, तो गृहस्थ का सुख खराब होगा, अशुभ होगा। 25 साल की आयु या 25 साल की कुल अवधि तक ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को गृहस्थ का सुख नहीं मिलेगा। साले का साथ अशुभ होगा, काले अथवा काणे व्यक्ति का साथ भी अशुभ होगा। तो ऐसे में शुक्र के तमाम बुरे असरों से बचने के लिए, अशुभ असर से बचने के लिए गौ दान करें, अपनी पत्नी की इज्जत करें, पत्नी को मान सम्मान दें, पराई औरतों से दूर रहें, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि शुक्र 12 वाले व्यक्ति के जीवन में अनेक औरतों का संयोग होता है, तो पराई औरतों से दूर रहें।
पत्नी के हाथों गौदान करवाएं, गौ सेवा करवाएं, तो शुक्र के तमाम बुरे असरों से आपका बचाव होगा और शुक्र का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर उस परम पिता परमात्मा की कृपा दृष्टि बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद।